और ये लाइन है, इस लाइन के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे टेबल बना लेते हैं। एक्स और ये हमें कंफर्म है कि ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, ये बात कंफर्म। तो एक्स और वाई, एक्स जीरो, वाई जीरो, एक्स फाइव या वाई, सही है। फोर रख लो, फोर रख लो, फोर में भी कोई इशू नहीं। 3 2 3। हाँ मतलब थोड़ा पॉइंट दूर रहेगा तो लाइन आराम से बन जाती है। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोला गया। डायग्राम बना लेते हैं। इधर ऊपर में लिख दीजिए क्या है ये, लाइन है। डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 और 4, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू भी 4 है, रेडियस 4 है, तो जो सर्कल घूमेगा वो 4 पे घूम जाएगा। यहाँ -1 -2 -3 -4, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 4। यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3 -4, सही है। अब हम एक सर्कल घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो 4 पे हाँ, रिक्यो की रेडियस कितनी है 4 और सेंटर कहाँ है, 0 ओरिजिन। ओरिजिन पे। दोबारा। ठीक है, भागिए नहीं, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही मुझे बता दे, कम से कम मुझे तो नॉलेज में रहना चाहिए ना। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन और बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो यही हो गया। एक्स की वैल्यू 4, देखो मैं यहाँ 4 पे बना नहीं रहा हूँ, मैं बस माइंड में रख रहा हूँ। एक्स कितना है 4, वाई कितना है 4, कहाँ मिलेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। नहीं है। अब इन दोनों पॉइंटों से पास करते हुए क्या बनानी है आपको, लाइन। तो इस तरीके से बनेगी आपको। क्लियर है। आपको मुझे क्या बताना है, एरिया अंडर द कर्व, किसके बीच में, लाइन, सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कुछ बोला है, बस इस तरीके से बोला गया आपसे भाई। तो लाइन और कर्व, इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है, ठीक है, ऐसा काम है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स, सबसे पहला क्वेश्चन है। ये तो मैं डायग्राम बनाया, ठीक है, शेडेड रीजन नहीं पूछा उन्होंने आपसे, सिर्फ ये डायग्राम बनाने के लिए बोला था, बना दिया, चलो ठीक है। अब क्या क्या पूछा है वो सुनो। पहला पार्ट क्या पूछा है आपसे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये लाइन सर्कल को कहाँ कहाँ काट रही है वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। वैसे दो पॉइंटों पे काट रही है, एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है। डायग्राम के थ्रू आप डायरेक्ट बताने की कोशिश कर सकते हैं, बट वैसे नहीं बताना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या टेक्निक बताई हुई है आपसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y की जगह क्या रख सकते हैं आप, x। अगर मैं इस y इक्वल टू एक्स को इस वाली इक्वेशन में क्या कर दूं, पुट कर दूं, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। आइए प्लेस कर देते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या चलाऊंगा, एक्स। तो क्या लिख दूं इसको, एक्स का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू में 16। अपन में आ जाएगा। एक्स को आप अकेला कर दो, 2 से काट लेंगे, 8। एक्स को अकेला कर दोगे तो प्लस माइनस √8, √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2। तो हम जो पहले इमेजिन कर रहे थे डायग्राम देख के कि शायद 3 होगा या 2 होगा या समथिंग कुछ होगा, तो वो एक्चुअली में 2 नहीं है, वो कितना है, 2√2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अभी तो आपने एक्स निकाले हैं, अब आप वाई और निकाल लीजिए दोनों के। वैसे मेरे ख्याल से एक्स और वाई इक्वल ही थे, ठीक है। तो अगर एक्स अगर आपके पास 2√2 है तो वाई भी कितना है, 2√2। और एक्स अगर आपने -2√2 माना है तो वाई भी कितना हो जाएगा, -2। सही है। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं ये और ये, तो एक तो है आपके पास 2√2 कॉमा 2√2, एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। और ये जो दूसरा वाला है ये है -2√2 कॉमा 2√, माइनस का 2। तो बताओ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई इशू है क्या, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, इंटीग्रेट कर दीजिए। भाई आपको शेडेड रीजन भी नहीं पूछ रहा आपसे, आपको तो डायरेक्ट आंसर इसमें, अच्छा नहीं इसमें पूछा है, ड्रॉ द शेडेड रीजन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। अच्छा यार, इन्होंने जो शेडेड रीजन निकाला है वो ये नीचे वाला निकाला है क्या, या दोनों निकाले हैं, नीचे वाला है यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा लेकिन दोनों कर्व के वो है ना फिर
तो दोनों कर्व के अंडर ही चाहिए। लाइन के अंदर थोड़ी। लाइन के अंडर कैसे नहीं है, ये नहीं बाउंड्री, एक्सेस ये रहा सर्कल। एक्स एक्सिस कहाँ लिखा है, लिखा है कहीं? और हम तो एक्स एक्सिस को उससे ही लेते हैं ना। नहीं नहीं, हम लेते, वो सब समझ रहा हूं मैं, एक ही साइड पे निकला है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया। नहीं किया। एक सेकंड